एवरीवन वेलकम बैक अगेन माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके सीजेरियन सेक्शन के बारे में, दैट इज़ आपका सी सेक्शन के बारे में। जो हमारी दो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हमने बात की थी आपके वैक्यूम डिलीवरी एंड आपकी फोर्सेप डिलीवरी के बारे में। ठीक है, सो दे बोथ वे द टाइप्स ऑफ आपके जो वेजाइनल डिलीवरी होती है। मतलब अगर वेजाइनल डिलीवरी प्रॉपरली नहीं हो रही है तब हम उन दोनों चीज़ों का यूज़ करते हैं, फोर्सेप या वैक्यूम का। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें इन दोनों को भी नया यूज़ करते हुए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, कट लगाते हैं मदर के एब्डोमेन में एंड फिर यूट्रस पे कट लगा के एंड देन बेबी एंड अदर जो मटेरियल्स होते हैं जैसे प्लासेंटा हो गया या आपके मेम्ब्रेन्स हो गए उसे बाहर निकालते हैं। तो उसी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम, आपके सीजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी फोर्सेप और वैक्यूम डिलीवरी की, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जरूर से चेकआउट कर लेना। बाकी आज इस वीडियो को पढ़ने वाले हैं एंड हाँ, ये जो सारे नोट्स हैं हैंड रिटन मेरे, ये आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, उनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो इसका पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। अ सीजरियन सेक्शन इज अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच एन इंसिजन, ठीक है, एन इंसिजन इज मेड इन द एब्डोमेन एंड यूट्रस टू डिलीवर अ बेबी व्हेन वेजाइनल डिलीवरी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड और अनसेफ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जब वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है उस कंडीशन में हम इंसिजन मार रहे हैं कहाँ पे, एब्डोमेन और यूट्रस पे, ताकि हम डिलीवर कर पाएँ बेबी को। एंड आपके जो इंसिजन अगर हम एब्डोमेन पे मारते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपके लैप्रेटोमी। एंड आपके यूट्रस पे जब इंसिजन मारा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरोटोमी। क्लियर? अब बात करते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स के। अब आपने जो इंसिजन मारना है या तो वो वर्टिकल होगा या तो वो हॉरिजॉन्टल होगा, है ना, या ट्रांसवर्स मतलब। तो बेस्ड ऑन द इंसिजन ऑन द यूट्रस इट कुड बी ऑफ 3 टाइप्स। पहला है आपका लोअर सेगमेंट ट्रांसवर्स इंसिजन, दैट इज़ हमको उसको कर्व्स इंसिजन भी बोलते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन, लेस्ट ब्लड लॉस एंड बेटर हीलिंग। ठीक है, तो ये कैसा है आपका, इट इज़ द मोस्ट कॉमन वन, लोअर सेगमेंट ट्रांसवर्स इंसिजन। अब देखो आपको इमेज में दिख रहा होगा ट्रांसवर्स इंसिजन कैसा होता है, एंड ये लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस पे हो रहा है ना। जैसे अगर आपको मैं यहाँ पे करके दिखाऊँ, आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंसिजन कैसा मारते हैं, आपका जो पहला इंसिजन है दैट इज़ आपका लोअर सेगमेंट में, तो यूट्रस के लोअर सेगमेंट में करना है एंड आपका ट्रांसवर्स इंसिजन करना है। तो कुछ इस वे में आप ये करते हैं ऐसा। ठीक है, तो अगर हम आपको थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, मतलब वर्चुअली प्रैक्टिकली आप जो भी बोले उसे, तो हम जैसे ये इंसिजन मारेंगे, ओके तो आपने क्या किया, पहले मदर के एब्डोमेन पे इंसिजन मारा जिसको हम क्या बोलते हैं, लैप्रोटोमी। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे आप इसे हटाएंगे, आपको दिख रहा है तो आपको मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या किया हमने, इंसिजन मारा, तो आपको क्या दिखा है, आपको यूट्रस दिखाई दिया। आपने यूट्रस में भी फिर इंसिजन मारा, उसके बाद क्या होता है, जो हमने पीछे अगर बेबी यहाँ पे रखा है उस इंसिजन के थ्रू आप बेबी को डिलीवर करेंगे। देखो आपको दिख रहा है, ये देखो आपको बेबी भी दिख रहा होगा, एंड ये बेबी बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसी को हम यहाँ से अब डालेंगे। तो कुछ इस वे में आपके हम बेबी को यहाँ से बाहर निकालेंगे। सिंपल ना। तो ये था आपका लोअर सेगमेंट का ट्रांसवर्स इंसिजन, है ना। ऐसे ही सेम इंसिजन दूसरा एक टाइप का है आपका लोअर सेगमेंट बट वर्टिकल इंसिजन, जैसे ये लोअर सेगमेंट में होगा लेकिन आपके हम वर्टिकल इंसिजन मारेंगे कुछ इस वे में, है ना। तो ये क्या हो गया आपका लोअर सेगमेंट में वर्टिकल इंसिजन। दिस इज़ यूज्ड इन केस ऑफ इमरजेंसीज और प्री टर्म बेबीज़, है ना। एंड जो तीसरा तरीका है दैट इज़ द आपका अपर सेगमेंट वर्टिकल इंसिजन, जिसको हम क्लासिकल इंसिजन भी बोलते हैं। ये पहले यूज़ होता था, तो इट इज़ नाउ रेयरली यूज्ड। कब यूज़ होता है ये, तो इट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ फाइब्रॉइड्स। ठीक है, अगर कैंसर ऑफ द सर्विक्स है तो उस केस में भी हम लोग आपका नीचे वाला दैट इज़ आपका लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस में नहीं कर सकते हैं। देन कंप्लीट एंटीरियर प्लासेंटा प्रीविया, अगर हमने अभी थोड़ी देर टाइम पहले आपका एपीएच पढ़ा था दैट इज़ एंटीपार्टम हेमरेज, तो उसमें हमने प्लासेंटा प्रीविया और अब्रूशियो प्लासेंटा पढ़ा था। तो अगर प्लासेंटा प्रीविया दैट इज़ आपका नीचे लोअर एकदम लोअर सेगमेंट में ही प्लासेंटा है, तो उस कंडीशन में भी आप यहाँ पे लोअर सेगमेंट ट्रांसवर्स इंसिजन नहीं कर सकते। डेंस एडिशन ड्यू टू प्रीवियस सीएस, दैट इज़ आपका अगर पहले भी सीजरियन सेक्शन हो रखा है मदर में, तो यहाँ पे वापस से हम लोग आपका लोअर सेगमेंट ट्रांसवर्स इंसिजन नहीं दे सकते, क्योंकि वापस क्या है, वहाँ की जो मसल्स हैं, वहाँ पे क्या बता ऑर्गन्स हैं, जो अंडरलाइंग ऑर्गन्स है जैसे आपका ब्लैडर है, वो भी एडिशन से चिपक गया होगा, तो वापस से उसी रीजन पे नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्लासिकल इंसिजन वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके
3 टाइप ऑफ इंसिजन के बारे में। एंड ऑल्सो क्लासिकल इंसिजन हमने यहाँ पे रेयरली यूज़ इसलिए भी लिखा है क्योंकि अगर आप ऊपर वाले रीजन पे इंसिजन करते हैं, ठीक है, तो उस वहाँ पे क्या होता है, अगर आप यूट्रस देखेंगे तो जो यूट्रस का अपर सेगमेंट होता है वो थोड़ा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू लोअर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट में अगर कट लगे तो वहाँ की मसल्स तो आराम से जुड़ जाती हैं, लेकिन जो अपर सेगमेंट है वहाँ की मसल्स मोटी हैं, तो वो थोड़ा जुड़ने में टाइम भी लगा सकती हैं और उसमें ब्लीडिंग भी एक्सेसिव होती है। इसलिए हमने उसको रेयरली परफॉर्म करते हैं। ओनली इन कंडीशंस में हम इसको क्लासिकल इंसिजन कर सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन द इंडिकेशंस। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, दैट इज़ अगर इट इज़ प्लान्ड इन एडवांस फॉर नोन इंडिकेशंस, अगर कुछ दिक्कत है जैसे आपका सीपीडी हो गया है या ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर हो गया है, जो हम अभी देखने वाले हैं आगे, उन कंडीशन में हमें पहले से पता है, देन वी आर प्लानिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। और अगर एपीएच हो गया, दैट इज़ आपका एंटीपार्टम हैमरेज हो गया, ब्लीडिंग हो रही है एक्सेसिव, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आपकी इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करते हैं। सो इट इज़ परफॉर्म्ड अर्जेंटली ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स हो गए। बात करें इसके इंडिकेशंस की, तो इंडिकेशंस में आप क्या क्या देखते हैं, मैटरनल इंडिकेशंस, दैट इज़ आपका जैसे सीपीडी, दैट इज़ सीफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, आपका ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर हो गया है, फिर आपका मैटरनल डिजीज़ जैसे आपका प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया, उस कंडीशन में करा सकते हैं। देन प्रीवियस यूट्राइन सर्जरीज और सीजरियन सेक्शन हो रखा है, तो उस कंडीशन में भी आपको वापस से सीजरियन सेक्शन जाना होगा। फेलियर ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर एंड एपीएच, जो हमने पहले बात कर ही ली इतनी बार, प्लासेंटा प्रीविया एंड अब्रूशियो प्लासेंटा। सो इन सब कंडीशन में आप सीजरियन सेक्शन के लिए जाएंगे। फीटल इंडिकेशंस की बात करें तो हम वहाँ पे देख सकते हैं आपकी फीटल डिस्ट्रेस, ठीक है, मेल प्रेजेंटेशन या कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाता है, प्लासेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ जैसे पीपी एंड एपी, दैट्स प्लासेंटा प्रीविया एंड अब्रूशियो प्लासेंटा। उसके बाद मल्टीपल प्रेगनेंसी विद फर्स्ट ट्विन इन अ नॉन सेफेलिक पोजीशन। तो ये सब कंडीशंस अगर होती हैं तो वी गो फॉर द सीजरियन सेक्शन। एंड ये सब पे भी हम वीडियो बना चुके हैं, मेल प्रेजेंटेशन हो गया है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया है, प्लासेंटा एबनॉर्मेलिटीज़ हो गया है, सबके ऊपर वीडियो बन चुकी है। सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट। ठीक है, तो जो ऑप्स और गायनी की प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आराम से देख लेना। अब बात करते हैं इसके प्रोसीजर की कि इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आपने प्रिपरेशन करना है, जिसमें आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है मदर का एंड फैमिली का कि हम ये प्रोसीजर करने वाले हैं, आर यू ओके विद दिस, और आपको पूरे बताना है कि ये नहीं कराएंगे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है। इंश्योर स्टेराइल कंडीशंस इन द ऑपरेशन रूम, दैट इज़ ऑपरेटिंग रूम। एडमिनिस्टर आपका एनेस्थीसिया, प्लेस अ यूरिनरी कैथेटर टू एम्प्टी द ब्लैडर। ठीक है, तो ये आपका प्रिपरेशन मोड हो गया। उसके बाद करते हैं, ये सब होने के बाद आप इंसिजन देते हैं, जैसे हमने अभी भी दिया। तो स्किन इंसिजन देते हैं, ट्रांसवर्स और मिडलाइन वर्टिकल, एंड आपका यूट्राइन इंसिजन यूजुअली लोअर सेगमेंट ट्रांसवर्स, जो हमने ऊपर बात की थी। ठीक है, इंसिजन देने के बाद अब हमने देखा हमने कैसे बेबी को डिलीवर किया, उसी वे में फीटल हेड इज़ डिलीवर्ड बाय जेंटल ट्रैक्शन, सक्शन द बेबीज माउथ एंड नोज टू क्लियर सिक्रीशंस, डिलीवर द शोल्डर्स एंड रेस्ट ऑफ द बेबी, है ना, एंड क्लैम्प एंड कट द अम्ब्लिकल कॉर्ड। सिंपल। तो ये आपकी डिलीवरी भी हो गई। उसके बाद अब डिलीवर करने के बाद मेन जो हमने यहाँ पे नहीं किया, दैट इज़ आपको अच्छे से यहाँ पे सूचर्स लगाने हैं, है ना। तो उसके लिए क्या लिखा है यहाँ पे, दैट इज़ क्लोजर, दैट इज़ डिलीवर द प्लासेंटा, चेक द यूट्रस फॉर एनी टीयर्स और रिटेन्ड टिश्यू, देन क्लोज द यूट्राइन इंसिजन इन लेयर्स, क्लोज द एब्डोमिनल वॉल एंड स्किन इंसिजन, है ना। तो ये आपका क्लोजिंग भी हो गया एंड ये पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो लास्ट है कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं इसके बीच में, मैटरनल में आ सकता है आपका इंट्रा ऑपरेटिव के टाइम, जैसे आपका हेमरेज हो सकता है क्योंकि ऑफकोर्स आप इंसिजन दे रहे हैं तो कट होगा, एंड इंजरी टू एडजेसेंट ऑर्गन्स, जैसे अगर कहीं गलती से ब्लैडर में इंसिजन हो गया है तो उस कंडीशन में ये इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हैं। बात करें पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद का कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, एडिशंस लीडिंग टू क्रोनिक पेन और इनफर्टिलिटी भी हो सकता है, ठीक है। एंड अगर फीटल की बात करें तो उसमें आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है बेबी में, इंजरी ड्यूरिंग द सर्जरी, दैट इज स्किन लैसिरेशन, आपने कट लगाया वो गलती से बेबी पे लग गया, ठीक है, तो बहुत सावधानी से करना चाहिए सब, मतलब जो डॉक्टर करता है ऑफकोर्स। तो ये सब हो गया आपके फीटल कॉम्प्लिकेशन, बस हो गया। तो ये था आपका टॉपिक टोटल सीजन सेक्शन, दैट इज सी सेक्शन। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी एंड हमने जो ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया तो आपको ये भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।